हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर है क्लास 10th का ना, क्लास 10 का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर लॉन्च किया गया है 2024 से लेकर 25 में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इस पेपर में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हर क्वेश्चन को बारी बारी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा और क्वेश्चन देखकर आंसर करने का, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है ना, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन दी फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। कह रहा है कि एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन आपका PbNO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनाता है, PbO बनाता है, NO2 बनाता है और O2 बनाता है। कह रहा है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए P Q और R इनकी क्या क्या वैल्यूज़ होगी कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा ना। तो आपके पास ऑप्शन में दिया है कि पहला ऑप्शन है कि 2 to 4। 2 to 4 का मतलब क्या होगा, 2 to 4 का मतलब ये है कि क्या P का वैल्यू 2 होगा, Q का वैल्यू 2 होगा और R का वैल्यू 4 होगा। या फिर अगर दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो बोल रहा है कि क्या P का वैल्यू 2 होगा, Q का वैल्यू 4 होगा और R का वैल्यू 2 होगा, ये रखने पर रिएक्शन बैलेंस होगा। या फिर आपके पास C और D 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन सा जो वैल्यूज़ है P Q R का उसमें रिएक्शन में रखने पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपके चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चन है वही पूछा गया है, वो एक्टिविटी की जो आपका 1.6 है, एक्टिविटी 1.6 ये क्वेश्चन को उठाया गया है। अगर जब आप एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.6 को देखेंगे तो एक रिएक्शन लिखा गया है ना। रिएक्शन में क्या है, एक रिएक्शन में दिया है कि जो लीड नाइट्रेट होता है उसको हीट करने पर लीड ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है ना। तो अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखेंगे तो इसमें कितने लीड नाइट्रेट है, यहाँ पर 2 मोल लीड नाइट्रेट रिएक्शन करके बनाता है 2 मोल लीड ऑक्साइड, 4 मोल NO2 और 1 मोल क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है ना। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में जो दिया है P Q और R की वैल्यू को इस रिएक्शन के कोएफिशिएंट से हम लोग अगर कंपेयर कराएंगे तो क्या कंपेयर कराएंगे, P की जगह क्या है 2 है, Q की जगह क्या है 2 है और R की जगह क्या है 4 है। यानी कि P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई और R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना। R की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यानी कि जो आपका अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है आपका 2 to 4 और हमारे पास भी क्या आया है 2 to 4। यानी कि जो आप पहला ऑप्शन है वही क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जो ये आपका क्वेश्चन था वो आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी से पूछा गया है। तो एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके रिएक्शन को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। आपके पास 2 कॉलम दिए गए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से क्या करना है, आपको मैच कराना है। तो कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं, आइए उसी ऑप्शन को भी देखते हैं। जो इसमें पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अ मेटल डेट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, जब आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 3 में जब पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल में, इसमें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में जानने को मिलेगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, आपकी किताब में डिफिनेशन दिया गया है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, इसमें दिया है कि क्या दिया है, कह रहा है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है ना। तो कौन कौन से ऐसे मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो आपके इसमें एग्जांपल दिया है कौन कौन सा, अल्मुनियम और जिंक। अल्मुनियम और जिंक ऐसे 2 मेटल है जो क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं ना। तो जो अल्मुनियम और जिंक है यही आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन में अल्मुनियम और जिंक में से सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, अल्मुनियम दिया है ना। अल्मुनियम होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, कि आपके क्वेश्चन में अल्मुनियम दिया है। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो कहाँ पे जाके मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3 में। ए का जो मैच किया हम लोगों ने 3 में। अब जो सेकंड वाला है यानी बी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन पाम। कह रहा है कि अगर किसी मेटल को
हम हथेली पे लेते हैं वो क्या होता है, मेल्ट होता है। यानी कौन सा ऐसा मेटल जिसको हम लोग हथेली पे लिखने पर क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। कहाँ पे, जब हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 में देखेंगे तो इसमें लिखा है कि गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम ये दो ऐसे मेटल हैं विच मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन द पाम। कह रहा है कि गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल है जिसको अगर हम लोग हथेली पर लेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो गैलियम और सीजियम में से कौन सा दिया है, गैलियम और सीजियम में से गैलियम वाला ऑप्शन दिया गया है। यानी कि जो आपका सेकंड वाला होगा यानी बी वाला होगा, कहाँ पे मैच करेगा, फर्स्ट में। आइए देखते हैं सी वाला ऑप्शन क्या है। तो सी वाला ऑप्शन है वो कह रहा है कि अ मेटल दैट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना। इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है, इसको भी पहले बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज़ में जितने भी मेटल है जो हाइड्रोजन के कहाँ पे हैं, ऊपर है। जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है ना, अगर वो किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो उसके हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं ना। यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड ये सब क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे जब एसिड से, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। यही चीज़ आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है। कहाँ पे लिखा है वो भी आपको दिखा देते हैं। इसमें लिखा है कि आपका जो दिया है यहाँ पर, कहाँ है, हाँ, कह रहा है कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ना। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि जो आपका मैग्नीशियम मेटल है और मैंगनीज मेटल है, ये अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे ना। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में दिया है, आइए इसको देखते हैं। मैग्नीशियम और मैंगनीज में से जो ऑप्शन में वो क्या दिया है, मैग्नीशियम नहीं दिया लेकिन मैंगनीज दिया गया है ना। तो मैंगनीज वो आपका मेटल है जो कि क्या करेगा, मेटल से नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिवॉल्व करेगा। तो मेटल से जब रिएक्शन करेगा, कौन सा मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, Mn ना। अब जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता ना। तो आइए फिर हम लोग चलते हैं एक्टिविटी सीरीज़ में। एक्टिविटी सीरीज़ ही बताता है कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा नहीं कर पाता ना। तो जितने भी मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, यानी कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब सारे जो मेटल होते हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते ना। तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड में से ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में से दिया है आपका गोल्ड। AU का मतलब होता है गोल्ड ना। तो गोल्ड ऐसा मेटल है जो एसिड से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी कि डी वाला ऑप्शन कहाँ पे जा रहा है, सेकंड में ना। तो ये तो हम लोगों ने मैच किया है। अब इसमें से आंसर कौन होगा, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ए वाला हम लोगों ने किसमें मैच किया, ए वाला हम लोगों ने मैच किया ऑप्शन नंबर 3 में। बी का हम लोगों ने मैच किया कहाँ पे, फर्स्ट में। और सी का हम लोगों ने मैच किया है फोर्थ में। और डी का हम लोगों ने मैच किया कहाँ पे, डी का हम लोगों ने मैच किया है सेकंड में। तो ये थे हमारे पास ऑप्शन ना। हम लोगों ने किया ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप बी वाला देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन में क्या है, ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का 4 है और डी का सेकंड। यानी कि जो आपका बी वाला ऑप्शन है वही क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज़ लाइकली टू बी। कह रहा है कि आपके पास एक फिगर दिया है ना। इस फिगर में ये जो ब्लैक कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है ना, ये जो आपका सॉल्यूशन दिख रहा है फिगर में, बोल रहा है कि ये कौन सा सॉल्यूशन होगा। यानी कहना क्या चाह रहा है, पहले समझिए। कहना चाह रहा है कि हमने क्या लिया है, हमने एक सॉल्यूशन लिया है। इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, इस सॉल्यूशन को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए और इसके साथ भी क्या है, बल्ब भी लगा हुआ है ना। तो कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा इस सॉल्यूशन को इसमें फिल करने पर बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा ना। तो पहले समझिए बल्ब किस केस में ग्लो करता है। देखो जहाँ जहाँ चार्ज है, क्या है, जहाँ जहाँ चार्ज होगा वहाँ बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। जहाँ जहाँ चार्ज होगा वहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। जहाँ चार्ज नहीं होगा वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा ना। क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक सिटी का डिफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जहाँ चार्ज होगा उस केस में क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो करेगा ना। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे चार्ज है ऑप्शन के हिसाब से। देखो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है आपका HNO3। तो जो HNO3 दिया है
इसमें हम देखते हैं चार्ज है कि नहीं। HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड ना। नाइट्रिक एसिड के जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो किसमें ब्रेक होता है, ब्रेक होता है H+ में और NO3- में। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले ऑप्शन में क्या है, चार्ज है। चार्ज होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, तो हमें क्या चाहिए, बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, अब आइए सी वाला ऑप्शन देखते हैं। जो सी वाला ऑप्शन है वो दिया है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के जब हम लोग सॉल्यूशन लेंगे तो क्या बनाएगा, वो बनाता है सॉल्यूशन में H+ बनाता है और SO4 2- बनाता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन में भी क्या है, चार्ज है। चार्ज होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन हमें क्या देखना है, बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए। तो सी वाला भी अपने हिसाब से क्या हो गया, गलत हो गया। अगर डी वाला ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें क्या दिया, CO2 इन वाटर, यानी कि वाटर में अगर CO2 को डिज़ोल्व करेंगे क्या उसमें चार्ज होगा या नहीं होगा। आइए उसको भी देखते हैं कि देखो, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड ना। तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है H+ में और CO3 2- में, यानी कि इस वाले केस में भी क्या होगा, हमें चार्ज देखने को मिल रहा है। तो चार्ज होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, तो हमें क्या देखना है, बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए। तो डी वाला भी ऑप्शन क्या है आपका, गलत हो गया। अगर हम बी वाला ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें दिया है C2H5OH ना। C2H5OH को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं ना। अल्कोहल सॉल्यूशन के फॉर्म में कोई भी आयन डिसोसिएट नहीं करता, यानी अल्कोहल के सॉल्यूशन के फॉर्म में कैसा होगा, C2H5OH, इसी के फॉर्म में वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज अगर नहीं होगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो यानी कि जो आपका बी वाला ऑप्शन है क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। बी वाले केस में चार्ज ग्लो नहीं करेगा। ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है, जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट में से लिया गया है। वो एक्टिविटी कौन सा आपका, एक्टिविटी 2.8 से लिया गया है। देख सकते हैं ऊपर जो डायग्राम बना है और नीचे जो डायग्राम है लगभग क्या है, सेम डायग्राम है ना। तो इसमें अगर आप थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ये भी किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, थ्योरी में लिखा हुआ है कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड, यानी कि जहाँ जहाँ एसिड होगा वहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। क्यों, क्योंकि एसिड क्या करेगा, एसिड सॉल्यूशन में क्या देगा, H+ क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। तो जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो देखने को मिलेगा ना। तो यानी कि जो आपका जो बी वाला ऑप्शन है अल्कोहल ना, इसमें कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता, वो सॉल्यूशन में एज इट इज़ पड़ा रहता है। इस वजह से क्या करेगा, इस केस में बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि किस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो बी वाला ऑप्शन जो होगा उसमें बल्ब ग्लो नहीं करता। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कि क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो पहले समझो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो कि वाटर में जाने के बाद क्या होगा, डिसोसिएट हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वाटर में जब कोई सब्सटेंस क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट यानी कि ब्रेक डाउन हो जाए। वाटर में कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाए यानी कि वो प्लस और माइनस चार्ज में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे ना। तो कौन सा ऐसा इसमें सॉल्यूशन है जो कि आपको क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो करता है। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला वाला ऑप्शन दिया है डाइल्यूट एसिड ना। डाइल्यूट एसिड कोई भी एसिड हो, चाहे वो आपका कोई भी एसिड होगा। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होगा, एसिड अगर होगा तो सॉल्यूशन में क्या देगा, H+ देगा ना। तो हमने बताया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस क्या हो, वाटर में डिसोसिएट हो जाए यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो जाए, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे ना। तो डाइल्यूट एसिड क्या है आपका, एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम बात करेंगे किसका, हम बात करेंगे डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन में क्या हमें कोई चार्ज देखने को मिलेगा। पहले हम लोग शुगर का फार्मूला देखते हैं। शुगर का क्या फार्मूला होता है, शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ शुगर। तो शुगर के फार्मूले में को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, उसमें कोई भी आयंस देखने को नहीं मिलेगा, वो एज इट इज़ ऐसे ही रहता है ना। तो यहाँ पे आयंस हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें दिया है ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को भी वाटर में जब हम लोग डिज़ोल्व करते हैं उसमें भी कोई आयन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो आपका यानी कि इसमें भी कोई ऑप्शन, कोई हमें आयन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C2H5OH।
इथेनॉल कॉमनली अल्कोहल को कहा जाता है। तो जो इथेनॉल होगा इसको भी वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कोई भी आयन देखने को नहीं मिलेगा, यानी इसमें भी कोई आयंस नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, किसे कहेंगे, ऐसा कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करने पे क्या हो, या पॉजिटिव निगेटिव आयन दोनों तो, या कोई एक भी दे दे तब भी चलेगा ना, वैसे ही दोनों मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका पहला वाला ऑप्शन होगा डाइल्यूट एसिड, ये क्या होगा आपका सही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लिए HCl ना, HCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या देगा, H+ देगा, Cl- देगा ना। तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वाटर में जाने के बाद क्या देगा, H+ देगा। तो हमने कहा कहीं जहाँ भी चार्ज होगा वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, इस वजह से एसिड क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो पहला वाला ऑप्शन इस वजह से सही होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स द फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन पिंक ना। कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है ए, वो क्या कर रहा है, जो एक वाला सॉल्यूशन है तो फिनॉक्सिलिन को किस कलर में बदल दे रहा है, पिंक कलर में बदल दे रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ऑन एडिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर्स। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ऑन एडिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, बी कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को अगर हम ए वाले सॉल्यूशन में जो अभी हम लोगों ने बनाया है उसमें अगर ऐड करते हैं तो जो पिंक कलर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका ट्रू है, ए और बी के लिए ना। तो इसमें जो फिनॉक्सिलिन के बारे में बात किया गया है ना, तो पहले समझिए फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन के बारे में ये होता क्या है। तो फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरीके का एसिड बेस इंडिकेटर होता है, यानी कि ये क्या करेगा, एसिड और बेस जिसमें क्या करेगा अपने कलर को चेंज करता है। तो जो फिनॉक्सिलिन होता है ना वो क्या करेगा, ये आपके एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, कलरलेस हो। एसिड के प्रेजेंस में कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। लेकिन इसी में अगर हम लोग क्या मिला देंगे, बेस मिला देंगे, इसमें बेस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। बेस मिलाने पे ये हो जाता है आपके पिंक कलर का ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉल्यूशन ए है, क्या है, सॉल्यूशन ए है। सॉल्यूशन ए को हम लोग किसमें मिला रहे हैं, फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन में। फिनॉक्सिलिन सॉल्यूशन में हम लोग को मिला रहे हैं तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जा रहा है, पिंक कलर का हो जा रहा है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या मिलाने पर सॉल्यूशन जो होगा पिंक कलर हो जाएगा, बेस मिलाने पर सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, पिंक कलर का। यानी जो हमने ए लिया हुआ है, ए क्या है आपका एक तरीके का बेस है ना, बेस मिलाने पर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो आपका सॉल्यूशन ए है ना, ये जो आपका सॉल्यूशन बना है, जो भी आपका बाद में सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन बी को ऐड कर रहे हैं तो कैसा हो जा रहा है, पिंक कलर से क्या हो जाए, कलरलेस हो जा रहा है ना। तो कलरलेस कब होगा, कलरलेस कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे। यानी कि बी क्या है आपका एक तरीके का एसिड है, एसिड को ऐड करने पे वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ना। तो अभी हम लोगों के साथ कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि सॉल्यूशन जो ए है क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या एक तरीके का बेस है, और जो सॉल्यूशन बी है वो तरीके का क्या है, एसिड है ना। यानी कि अब आइए हम लोग ऑप्शन को मैच कर लें। तो पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि ए इज़ स्ट्रांगली बेस एंड बी इज़ वीक एसिड। कह रहा है कि ए आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, बी आपका वीक बेस है, वीक बेस बोल रहा है ना। तो देखो ए क्या है, जो आपका ए सॉल्यूशन है वो बेस है और बी सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। हालांकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको दोनों ही बेस दिया है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। आइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं कि ए इज़ स्ट्रांगली एसिड एंड बी इज़ वीक एसिड। कह रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग एसिड है और बी वीक एसिड है ना। तो लेकिन हमने क्या देखा, ए आपका बेस है ना कि एसिड, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका गलत हो गया। अब सी वाला ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि ए हैज़ pH ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज़ pH लेस देन 7 ना। कह रहा है कि ऑप्शन में कह रहा है कि जो ए है उसका pH वैल्यू क्या है, ए का pH वैल्यू क्या है, 7 से ज़्यादा है, और सॉल्यूशन जो बी है उसका pH वैल्यू क्या है, 7 से कम है ना। तो पहले pH के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, किसी का वैल्यू अगर 7 से क्या होगा, ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 से कम होगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। यानी कि आपका ए वाला क्या है, ए वाला आपका बेस है, बी वाला क्या है, एसिड है। ए वाला आपका बेस है और बी वाला क्या है, आपका एसिड है। यानी कि जो आपका सी वाला ऑप्शन क्या है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हेन 50 ग्राम ऑफ लीड पाउडर इज़ एडेड टू 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर अ फ्यू आवर अ सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हम लोग 50 ग्राम लीड का पाउडर लेंगे, उसका हम लोग ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाएंगे, तब सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। बताना है कि वो कौन सा टाइप का आपका रिएक्शन है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया गया आपके चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में आपको ये एक रिएक्शन लिखा होगा, इसी रिएक्शन के बारे में आपको बात कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन में जब हम लोग लीड पाउडर को क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट, इसमें दिया है CuCl2, ठीक है। आइए उसको रिएक्शन करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम लोग लीड पाउडर को किसमें ऐड करते हैं, कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4 करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन कलरलेस होता है। असल में इन दोनों में रिएक्शन होता है। लीड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा किस फॉर्म में, Cu के फॉर्म में, और क्या बना लेगा PbSO4। और PbSO4 कैसा होता है आपका, कलरलेस होता है ना। तो हमने पढ़ा है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो कौन कहलाता है, वो रिएक्शन कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। यानी कि जो अभी हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा है, ये जो रिएक्शन किसका एग्जांपल, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यानी सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है। कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स है, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए हैं। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287, वाई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282 और जेड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 और 8। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख को बताना है कि जो आपका पहला ऑप्शन है वो क्या है, देख के बताना है कि वाई और जेड आपका मेटल है, वाई और एक्स आपका नॉन मेटल है, एक्स आपका नॉन मेटल है और वाई आपका मेटल है, वाई आपका नॉन मेटल है, जेड आपका मेटल है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है वही आपका हिंट है। तो एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या दिया है, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है 287। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में निकालते कैसे, एटॉमिक नंबर की मदद से ना। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं किसकी मदद से निकालते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया कुछ भी नहीं है, एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर पता करके हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। कैसे पता करना है, जो भी नंबर दिया है इसको सिंपली सम कर दो, 2 + 8 + 7, 8 + 2 10 और 7 क्या होगा 17 ना। यानी कि जो एक्स है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। और एक्स आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो क्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन बिलोंग कहाँ करता है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 होता है वो आपका क्लोरीन वहाँ से बिलोंग करता है ना। तो जो ग्रुप नंबर 17 में एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल। यानी कि एक्स आपका क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो एक्स भी क्या होगा आपका एक तरीके का नॉन मेटल होगा। तो आइए देखते हैं वाई के बारे में। वाई क्या दिया है, वाई दिया है आपके क्वेश्चन में 282। 282 को सम करिए, 2 + 8 + 2 कितना हो गया है 10 और 2 12। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, वो कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 2 में सारे के सारे क्या होते हैं आपके मेटल्स होते हैं ना। यानी कि वाई है आपका मैग्नीशियम, तो वाई आपका क्या हुआ, मेटल हुआ ना। तो यानी कि अब हम लोगों ने देखा कि एक्स आपका क्या है, नॉन मेटल है, वाई आपका क्या है, मेटल है। क्वेश्चन में जेड भी दिया है ना, आइए जेड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जेड का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यह है 2,8 ना। 2,8 को सम करिए, 2 + 8 हम लोग सम करेंगे कितना आ गया 10। और यानी कि जेड का एटॉमिक नंबर है 10। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, वो आपका कौन है, आर्गन। आर्गन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। आर्गन कहाँ से बिलोंग करता है, ये पीरियोडिक में बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 18 से। ग्रुप नंबर 18 में कौन होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं ना। तो यानी कि आपका जो जेड है, जेड भी क्या है, एक तरीके का नॉन मेटल है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आइए उसको देखते हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया है, आइए क्या ऑप्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वाई एंड जेड आर मेटल। वाई और जेड दोनों मेटल हैं। आइए देखते हैं वाई कहाँ गया, वाई आपके मेटल है, सही है। क्या जेड आपका मेटल है, जी नहीं, जेड आपका नॉन मेटल है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर जो बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, वाई एंड एक्स आर नॉन मेटल। कह रहा है कि वाई और एक्स आपका क्या है, नॉन मेटल है। आइए देखते हैं। तो जो वाई है ना, वाई आपका क्या है, नॉन मेटल है, जी नहीं, वाई तो मेटल है। बी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए देखते हैं सी वाला ऑप्शन में।
सी वाला ऑप्शन में क्या कह रहा है, एक्स आपका नॉन मेटल है, वाई आपका मेटल है। क्या कह रहा है कि एक्स कहाँ है, एक्स आपका क्या है, नॉन मेटल है, वाई आपका क्या है, मेटल है। यानी कि सी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डी वाले को भी देख लेते हैं। डी वाला क्या कह रहा है कि वाई इज़ ए नॉन मेटल, जेड इज ए मेटल। वाई आपका नॉन मेटल है, वाई आपका नॉन मेटल है, जी नहीं, वाई तो आपका मेटल है, तो डी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नीचे जो रिएक्शन दिया गया है इनमें से कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। क्या होता है, इसमें डिफिनेशन भी लिखा है। क्या लिखा है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एंडोथर्मिक क्या होता है, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, उससे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि बेसिकली हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल को देख के बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन क्या है, सही है ना। तो जो पहला वाला ऑप्शन है, ये पहले वाला ऑप्शन क्या देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन दिया क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को जब हम लोग जलाते हैं तो हीट रिलीज होता है कि एब्जॉर्ब होता है। कैंडल को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होगा, एट द एंड वो क्या करेगा, हीट को कंटिन्यू रिलीज़ करता रहता है ना। तो कैंडल हीट को रिलीज़ करता है, इस हिसाब से कैंडल क्या है, कैंडल का जो बर्निंग है तो क्या होगा, एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये बी वाला ऑप्शन को देखते हैं। बी वाला ऑप्शन है कुकिंग ऑफ फूड। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या होता है, खाना जब हम लोग बनाते हैं उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू हम लोग क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। कंटिन्यू हीट करेंगे तब क्या होगा, खाना बनेगा। यानी कि खाना बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को कंटिन्यू देना पड़ता है। यानी जब फूड हीट को एब्जॉर्ब करता है तब जाके वो क्या करता है, वो खाना बनके तैयार होता है। यानी कि इसमें हमें हीट देना पड़ता है, तो ये क्या आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और क्वेश्चन में पूछा भी है क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, एक तरीके का ऑप्शन सही है। आइए और भी ऑप्शन दिया उसके बारे में भी देख लेते हैं। सी वाला ऑप्शन क्या है, सी है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर यानी कि सब्जी जो होता है वो क्या रखने से धीरे धीरे डीकम्पोज होने लगता है, ख़राब होने लगता है, वो किसका एग्जाम्पल है। ये भी एनसीईआरटी में दिया है। कह रहे हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर वो भी क्या होता है, एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। तो यानी कि जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो भी क्या एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और लास्ट में क्या दिया है, डी वाला ऑप्शन दिया है आपका रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एयर। सोडियम एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। कहाँ पे दिया है, देखिए एनसीईआरटी में दिया है कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, उनमें क्या लग जाता है, आग लग जाता है ना। तो एट द एंड हमें क्या मिल रहा है, एट द एंड ये क्या कर रहे हैं, हीट को रिलीज़ कर रहे हैं। आग लगने का मतलब हीट रिलीज़ कर रहे हैं, तो यानी कि जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो भी क्या तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो ए, बी, सी और डी, ए, सी और डी, ये तीन है आपका एक्सोथर्मिक। और जो बी वाला ऑप्शन क्या है, एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये क्या है आपका असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन और रीज़न जो होते हैं वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उस स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि असर्शन और रीज़न जो स्टेटमेंट दिया वो सही है कि नहीं है। आइए उसके बारे में भी देखते हैं। तो असर्शन में क्या दिया है, कह रहा है कि ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस एक्स। क्या कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने एक्स कोई सब्सटेंस लिया है, इस सब्सटेंस में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, ऐड करने के बाद हो रहा है कलरलेस गैस इज़ प्रोड्यूस, एक गैस निकल रहा है। वो क्या निकल रहा है, करने के बाद एक तरीके का गैस रिलीज़ हो रहा है। फिर क्या कह रहा है आगे, विच गिव्स अ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर। कह रहा है कि ये जो गैस निकल रहा है, इस गैस के पास अगर हम क्या लाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती, क्या लाएंगे, गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लेंगे तो गैस क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। ऐसा कब होता है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, एक्टिविटी 1.2 से लिया गया है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि एक्स जो है इस Cl को X में ऐड करते हैं तो हमें एक गैस मिलता है ना। गैस कब देखने को मिलता है, समझिए, जब हम लोग क्या करेंगे, मेटल को एसिड में ऐड करेंगे। यानी कि X क्या एक तरीके से आपका मेटल है। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है, वो गैस रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 गैस। H2 गैस को जब हम लोग जलते हुए मोमबत्ती के साथ लेकर जाएंगे तो पॉप साउंड करेगा ना। तो यानी कि असर्शन जो है क्या है, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। क्योंकि जब हम लोग मेटल को एसिड से रिएक्शन कराते हैं वो क्या करते हैं, गैस रिलीज करता है और वो पॉप साउंड करता है जब उसको कैंडल के साथ जलाते हैं। तो असर्शन का जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं कि रीज़न क्या कह रहा है। रीज़न में कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन मेटल X इज़ डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस रिएक्शन में जो X जो है, ये जो X मेटल है
वो क्या है, हाइड्रोजन ने एक्स को डिस्प्लेस कर दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन ने क्या हुआ है, एक्स को डिस्प्लेस कर दिया है, तो बिल्कुल गलत होता है। देखो होता क्या है, जब आपका रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में मेटल क्या करता है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, ये सही है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोजन मेटल को डिस्प्लेस करता है, गलत है ना। तो यह रीज़न क्या है आपका, गलत है। असर्शन सही है, रीज़न क्या है, गलत है। तो जो आपका ऑप्शन सी है, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, तो सी वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में जितने भी MCQ से केमिस्ट्री रिलेटेड वो हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेक्शन बी में देखेंगे, जितने भी आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।